एडोल्फ हिटलर ने अपने अनुयायियों को प्रेरित करने और कट्टरपंथी बनाने, उनकी चरमपंथी विचारधारा के प्रति उनकी निष्ठा को मजबूत करने और एक अधिनायकवादी शासन की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए कई मनोवैज्ञानिक युक्तियों का उपयोग किया। यहाँ तथ्यों, उदाहरणों और निष्कर्षों के साथ विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. करिश्माई नेतृत्व। तथ्य: हिटलर के पास असाधारण वक्तृत्व कौशल और एक चुंबकीय व्यक्तित्व था जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। उदाहरण: उनके जोशीले भाषणों और करिश्माई उपस्थिति ने भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया और नस्लीय रूप से शुद्ध और शक्तिशाली जर्मनी के उनके दृष्टिकोण के लिए समर्थन जुटाया। निष्कर्ष: हिटलर के करिश्मे ने उसे व्यक्तित्व का एक पंथ स्थापित करने में मदद की, जिससे उसके अनुयायियों के बीच आराधना और वफादारी को बढ़ावा मिला। 2. व्यक्तित्व का पंथ। तथ्य: हिटलर ने अपने चारों ओर रहस्य और आराधना की आभा विकसित की और खुद को एक मसीहा व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उदाहरण: प्रचार ने हिटलर को एक वीर नेता के रूप में चित्रित किया, जो नाजी पार्टी के आदर्शों का प्रतीक था और जर्मनी को महानता की ओर ले जाना चाहता था। निष्कर्ष: हिटलर के आसपास व्यक्तित्व के पंथ ने उसके अनुयायियों के बीच श्रद्धा और भक्ति की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे उसका प्रभाव और नियंत्रण बढ़ा। 3. चालाकीपूर्ण प्रचार। तथ्य: नाजी शासन ने जनता की राय को आकार देने और नाजी विचारधारा को मजबूत करने के लिए परिष्कृत प्रचार तकनीकों का उपयोग किया। उदाहरण: ट्रायम्फ ऑफ द विल जैसी प्रचार फिल्मों ने हिटलर और नाजी पार्टी का महिमामंडन किया, जबकि यहूदियों और कम्युनिस्टों जैसे कथित दुश्मनों का प्रदर्शन किया। निष्कर्ष: प्रचार ने जनसंख्या को शिक्षित करने, नाजी मान्यताओं को बढ़ावा देने और हिटलर की नीतियों और कार्यों को उचित ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4. शिक्षा के माध्यम से उपदेश। तथ्य: हिटलर के शासन ने शिक्षा प्रणाली और युवा संगठनों के माध्यम से शिक्षा की एक व्यापक प्रणाली लागू की। उदाहरण: पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम में बदलाव और हिटलर यूथ जैसे युवा समूहों में भागीदारी के माध्यम से बच्चों को नाजी विचारधारा से प्रेरित किया गया। निष्कर्ष: युवाओं को छोटी उम्र से ही शिक्षा देकर हिटलर ने नाजी मान्यताओं को कायम रखने और एक वफादार भावी पीढ़ी के निर्माण को सुनिश्चित किया। 5. बलि का बकरा बनाना और अमानवीयकरण। तथ्य: हिटलर ने अल्पसंख्यक समूहों, विशेषकर यहूदियों को बलि का बकरा बनाया, उन्हें जर्मनी की समस्याओं के लिए दोषी ठहराया और उन्हें अमानवीय के रूप में चित्रित किया। उदाहरण: यहूदी विरोधी प्रचार में यहूदियों को कीड़े मकोड़े या परजीवी के रूप में चित्रित किया गया, उनका अमानवीयकरण किया गया और घृणा तथा पूर्वाग्रह को बढ़ावा दिया गया। निष्कर्ष: बलि का बकरा और अमानवीयकरण ने यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दिया, भेदभाव, हिंसा और अंततः नरसंहार को उचित ठहराया। 6. भय और व्यामोह की खेती। तथ्य: हिटलर ने सत्ता और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए आंतरिक और बाहरी खतरों की आशंकाओं का फायदा उठाया। उदाहरण: शासन ने हिटलर को राष्ट्र के एकमात्र रक्षक के रूप में चित्रित करते हुए साम्यवाद, पूंजीवाद और विदेशी प्रभाव के डर का प्रचार किया। निष्कर्ष: भय और व्यामोह ने हिटलर को सत्तावादी नीतियों को सही ठहराने, असहमति को दबाने और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम बनाया। निष्कर्षतः एडोल्फ हिटलर की मनोवैज्ञानिक रणनीति ने उनके अनुयायियों को सिद्धांतबद्ध करने और कट्टरपंथी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें भय, प्रचार और वैचारिक अनुरूपता पर आधारित एक अधिनायकवादी शासन स्थापित करने में मदद मिली। करिश्मा का शोषण करके, व्यक्तित्व के पंथ को विकसित करके, प्रचार में हेरफेर करके, युवाओं को प्रेरित करके, अल्पसंख्यकों को बलि का बकरा बनाकर और भय और व्यामोह को बढ़ावा देकर हिटलर ने अपनी शक्ति को मजबूत किया और अकथनीय अत्याचार किए। इन युक्तियों को समझना हेरफेर के खतरों और अधिनायकवाद और उग्रवाद से बचाव में सतर्कता के महत्व की याद दिलाता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।